अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सअप गाइस। अच्छा जी, जो लैब 4 है इसमें हम इमेज प्रोसेसिंग के कुछ फंक्शन देखेंगे, जिसमें से जो पार्ट 1 है ये है इमेज ट्रांसलेशन। तो जो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की लैब्स हैं, इसमें से जो लैब 4 है, जो अभी की लैब है, इसमें हम सिर्फ ट्रांसलेशन देखेंगे और अगली लैब में हम रोटेशन और क्रॉप देखेंगे। रीसाइज़ और फ्लिपिंग जो है वो इतनी मुश्किल लैब्स नहीं है और वो हमें रोटेशन और क्रॉप में ही कवर हो सकती है। इस लैब में हम सिर्फ ट्रांसलेशन देखेंगे और ये एक बेसिक इमेज प्रोसेसिंग के फंक्शंस हैं जो कि ज़रूरी हैं इमेज प्रोसेसिंग के लिए और उनका पता होना लाजमी है। अच्छा, इमेज ट्रांसलेशन होती क्या है? आपके पास एक तस्वीर है अगर स्क्रीन पे कंप्यूटर पे, और उसको आप ट्रांसलेट करते हैं, यानी पुश करते हैं फॉरवर्ड, लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन, और इन सब का कॉम्बिनेशन। जैसे कि आपके पास ये जो तस्वीर है, दिस इज़ द ओरिजिनल पिक्चर, जो कि 200 बाय 200 पिक्सल का ये इमेज है। तो इसको जब हम स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पिक्चर के जो बाउंडिंग बॉक्स है, इस बाउंडिंग बॉक्स के जो ये कॉर्नर्स हैं, इनकी अगर कोऑर्डिनेट्स अगर हम कैलकुलेट करें, निकालें, तो जैसा कि हमें पता है कि जो वाई एक्सिस है उसमें कोऑर्डिनेट असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाता है, ठीक है। और इसी तरह जो आपका एक्स एक्सिस है वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इट्स 0 हेयर एंड 200 हेयर। तो अगर हम इस पिक्चर के जो कॉर्नर्स हैं उसका अगर कोऑर्डिनेट्स देखें, तो ये जो टॉप कॉर्नर है ये है 0 0 0 0 मीन्स के एक्स एक्सिस की लोकेशन भी ज़ीरो है इसकी और वाई की भी ज़ीरो है। ये एरोज़ मैंने थोड़े से एग्जेजरेट किए हुए ताकि आपको समझ में आ जाए। दिस पिक्चर इज़ एक्चुअली एट दिस ओरिजिन, ओके। तो ये पॉइंट 0 0 पे है। इसी तरह जो नीचे वाला पॉइंट है, अगर आप नीचे आ रहे हैं तो आपके पास एक्स एक्सिस तो वही है 0 पे, वाई एक्सिस आपका चेंज हो गया है, तो वाई एक्सिस आपका 199 पे है। तो 199 इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि 0 इंडेक्स्ड है और टोटल 200 है ये। इसी तरह जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं कि ये 199 पे है और वाई पे अभी तक 0 पे है। तो ये एक बेसिक बहुत ट्रिवियल सी चीज़ है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। तो समझना है कि आपने ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं बस के कॉर्नर्स के, वो किस तरह के। इसी तरह फिर ये असल में अगर हम इसको दूसरे तरीके से विजुलाइज करें तो दिस द लास्ट पिक्सल हेयर, ये पिक्सल्स हैं एक्चुअली, ठीक है। द लास्ट पिक्सल हेयर तो उसकी लोकेशन है। इसी तरह हर पिक्सल की अपनी एक लोकेशन होगी। ट्रांसलेट का मतलब ये है कि अगर मैं इस तस्वीर को ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ एक्स पिक्सल्स टू द राइट, यानी मैं इसको पुश करना चाह रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, यानी हॉरिजॉन्टली अपने क्या कहते हैं, राइट डायरेक्शन की तरफ। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तस्वीर को पुश किया 50 पिक्सल्स, ठीक है। एक एग्जांपल लिया मैंने 50 पिक्सल की। तो उसमें क्या हुआ है कि मैंने हर पिक्सल की वैल्यू में पिक्सल वैल्यू तो नहीं, पिक्सल के जो कोऑर्डिनेट हैं उसमें मैंने 50 ऐड कर दिया। यहाँ पे ज़रा समझने की ज़रूरत है कि ये पिक्सल की वैल्यू नहीं है, ये पिक्सल का पोजीशन है, पिक्सल का कोऑर्डिनेट है। पिक्सल की वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे, पिक्सल की वैल्यू वही है, क्योंकि अगर पिक्सल की वैल्यू हमने चेंज कर दी तो इमेज पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये पिक्सल की वैल्यू नहीं है, ये इसका कोऑर्डिनेट है, ये इसका पोजीशन है। तो पोजीशन में मैंने क्या किया है कि वो पिक्सल जो 0 0 पे था वो अब 50 0 पे, यानी मैंने 50 पिक्सल्स मूव कर दिया उसको राइट की तरफ। तो इसी तरह बाकी सारे पिक्सल्स भी कॉरस्पॉन्डिंगली उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। यानी ये जो 199 पे था, इस पे प्लस 50 किया तो ये 249 हो गया। दिस इज़ 50 199 एंड दिस इज़ 249 और 199। तो
इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन, यानी ये जो इमेज है ये ट्रांसलेट हुआ है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एक्स पिक्सल। सो एक्स जो मैंने रखा था वो रखा था मैंने 50, ठीक है। तो ये जो है आपका ये सिंपल ट्रांसलेशन है, यानी आपने इस तस्वीर को फॉरवर्ड मूव करना है, यानी लेफ़्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, अपवर्ड मूव करना है, ठीक है, और डाउनवर्ड्स इसको मूव करना है। तो पिक्सल का जो अपना एस्पेक्ट रेशियो है, ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ, ये इंटैक्ट रहा है। हमने क्या किया, हमने इस पूरे पिक्सल की जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें ऐड कर दिए 50। तो ये पूरा पिक्सल उस स्क्रीन में, ठीक है, इस पूरी स्क्रीन में 50 पिक्सल्स लेफ़्ट की तरफ मूव हो गए। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास ये ओरिजिनल पिक्चर है, ठीक है, जो कि पिछली स्लाइड में थी, और हमने क्या किया, हमने इसको y पिक्सल्स डाउन की तरफ ट्रांसलेट करना है, यानी शिफ्ट करना है। तो इसमें क्या किया हमने कि बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली स्लाइड में हमने हॉरिजॉन्टली इसको मूव किया, वर्टिकली इसको जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो मैंने क्या किया है कि वाई एक्सिस पे 50 पिक्सल्स ऐड किए हैं। तो हमें पता है कि ये डाउनवर्ड्स जो है असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, तो जब मैं वाई 50 ऐड करूँगा तो मेरी तस्वीर जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। तो अब इसमें द एक्स एक्सिस इज देयर, ठीक है, इसका पिक्सल का, ठीक है, तो उसमें मैंने वाई पे 50 ऐड कर दिया। आप देखेंगे जो वाई है वो चेंज हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो ये आउट ऑफ विंडो जा रही है क्योंकि अब जाहिर सी बात है मेरे पास जो स्क्रीन है उस स्क्रीन का साइज़ ये है, ठीक है, स्क्रीन का साइज़ मेरा ये है। तो अब ये तस्वीर जो है ना मुझे वो ये नहीं दिखेगी, तस्वीर मुझे सिर्फ इतनी दिखेगी, ठीक है। तो ये 50 पिक्सल्स मूव करने के बाद ये है। तो इसी तरह हम ऊपर भी जा सकते हैं। अगर हम ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें इस नंबर को, ये जो y है इसको हमें नेगेटिव लेना होगा। तो नेगेटिव का मतलब ये होगा कि ये अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड में हमेशा आपके पास जो पिक्सल कोऑर्डिनेट होता है वो कम हो रहा होता है। तो दिस इज़ सिंपल ट्रांसलेशन। इसी तरह हम ना सिर्फ y और x एक्सिस पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम इसका कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन में अभी लेट्स से कि मेरे पास यही एक ओरिजिनल पिक्चर है जिसको सबसे पहले मैंने x पिक्सल्स राइट की तरफ ट्रांसलेट किया है, तो मेरे पास तस्वीर की जो अब नई लोकेशन है वो ये। इसके बाद फिर मैंने इसको इस तस्वीर को, अब इसको ये जो हमारे पास ओरिजिनल थी अब ये ट्रांसलेट हो गई है इसमें। अब ये ट्रांसलेट करनी है मुझे वाई पिक्सल्स डाउन, तो अब ये इधर शिफ्ट हो गया। तो आपने देखा है कि जब ये तस्वीर इधर आई है तो इसमें मैंने 50 पिक्सल्स ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इस तस्वीर में जब इसको वाई एक्सिस पे डाउनवर्ड शिफ्ट किया तो अब इस तस्वीर में मज़ीद 50 ऐड होंगे, लेकिन सिर्फ वाई में। तो आप देख सकते हैं कि जो वाई है वो चेंज हो चुका है। तो ये अब आपके पास ऑटोमेटिकली ये जो एरिया है ये अब नज़र नहीं आएगा और ये एरिया आपको सिर्फ नज़र आएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन। तो इसमें आप अपने तस्वीर को, आप ज़रूरी नहीं है कि आप पहले एक्स करें फिर वाई करें, आप पहले वाई भी कर सकते हैं और फिर एक्स कर सकते हैं, रिज़ल्ट एक ही आएगा कि मैंने वाई पे किया। फिर आप अगर आप वाई पे करेंगे तो ये तस्वीर जो है पहले वाई पे नीचे जाएगी और ये नज़र नहीं आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आप जब एक्स करेंगे तो एक्स के में आप इस तस्वीर को फिर एक्स में शिफ्ट कर देंगे। तो उसमें कोई ऑर्डर जो है वो इतना इशू नहीं है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें एक ये जो इमेज है, ये इमेज है और ये इस इमेज का फ्रेम है, यानी विंडो है जिस पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये तो ओरिजिनल तस्वीर है, ठीक है। और ये जो तस्वीर है आपके पास ये वाली, इसमें शिफ्टेड डाउन एंड राइट। तो सबसे पहले ये डाउन शिफ्ट हुआ है, उसके बाद फिर ये राइट शिफ्ट हुआ है। ज़ाहिर सी बात है जो एरिया नहीं था इमेज का वो ऑटोमेटिकली ब्लैक आपके पास आ गया है, ठीक है। इसी तरह फिर ये शिफ्टेड अप एंड लेफ़्ट, तो ये अप की तरफ शिफ्ट हुआ है और थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ। ये दूसरी विंडो है, इसमें शिफ्टेड डाउन, तो ये डाउन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बाकी जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो मैथमेटिकली जो है वो ट्रांसलेशन को हम कंप्यूटर विजन की ज़बान में एफाइन
ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने एक्चुअली किया ये कि हमारे पास ये जो आउटपुट है, ठीक है, दिस इज़ द ट्रांसलेटेड एरे ऑफ एन इमेज, ठीक है। और ये आपके पास जो है, ये आपके पास इनपुट इमेज है, यानी इनपुट इमेज का जो एरे, जाहिर सी बात है हमें पता है कि हमने हमेशा एरे से खेलना होता है, तो ये उसका एरे, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो वन है, वन चूँकि हमारे पास जो चैनल्स होते हैं तस्वीर में वो RGB होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं, तो दिस इज़ नॉट मतलब अगर ये आपके पास ये ना भी हो, ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास गायब हो जाती है, तो आप सिर्फ ये चीज़ लेते हैं, ठीक है, अगर आप ग्रे स्केल से खेल रहे हैं। तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने किया ये कि हमने सिर्फ वन एक चीज़ लगा दी। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये इसे कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी मैंने डिटेल जो है वो लिखी हुई है। मैं बहुत ही बच्चों वाली राइटिंग में इसको लिख रहा हूँ क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, तो प्लीज़ बियर विद मी, ठीक है। और आई थिंक माई हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड। खैर, तो ये जो है ना, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में ये है कि आपके पास एक आइडेंटिटी है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो है ये ट्रांसलेशंस हैं, यानी कितना पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे की तरफ और कितने पॉइंट्स वाई एक्सिस की तरफ। तो और उसका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जाहिर सी बात है ये जो डॉट प्रोडक्ट आएगा आपके पास, यानी फिर ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही पिक्सल होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो होगा, फिर इससे जो मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वो एक्स एक्सिस का जो पिक्सल वैल्यू है उसमें वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा डॉट प्रोडक्ट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास जब हम तस्वीर या इमेज रीड करते हैं OpenCV में, हमारे पास आउटपुट जो है ना वो एरे में आता है। उस एरे में पिक्सल की वैल्यूज़ होती हैं, उनका जो कोऑर्डिनेट होता है वो इटसेल्फ नहीं होता। तो हम पिक्सल की वैल्यू से किस तरह ट्रांसलेट करें, तो उसके लिए हम ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जो ज़्यादा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है उसमें हम ज़्यादा ड्वेल नहीं करेंगे, ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि हम जो इस्तेमाल करेंगे फ़ंक्शन वो OpenCV का एक फ़ंक्शन होगा, क्योंकि मकसद हमारा OpenCV को इस्तेमाल करना है। हम इसको लो लेवल पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो एक एक्स्ट्रा वर्क है जिसको करने का एज सच कोई आउटकम नहीं है, फ़ायदा नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक इमेज ट्रांसलेट होती है तो उसकी ये होती है, खाली ये इमेज में इस्तेमाल नहीं होती, इसे हम कहते हैं एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो आपके पास है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, उसको मैं TM के नाम से लिख लेता हूँ। ये रोबोटिक्स में भी इस्तेमाल होता है और डिफरेंट अलग एल्गोरिदम्स में भी इस्तेमाल होता है जिसमें आपको ट्रांसलेट करना होता है। तो लेट से अगर आपके पास एक रोबोट है, एक गाड़ी है, उसको अगर अपनी इस GPS पोजीशन से दूसरी GPS पोजीशन की तरफ जाना है, तो हम सिंपल उसको कमांड इस तरह की नहीं देते कि आप इतने देर के लिए मोटर चलाएं या इतनी देर के लिए जो है इस मोटर को इतनी स्पीड दें, इसकी स्पीड दें। आप क्या करते हैं, आपके पास GPS कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आप उसमें यही ट्रांसलेशन लगाते हैं, तो ये पूरे का पूरा जो आपके पास रोबोट है वो इधर हो ट्रांसलेट हो सकता है या फिर ऊपर की तरफ ट्रांसलेट हो सकता है। तो ये एक सिंपल इसकी एप्लीकेशन है ट्रांसफॉर्मेशन की इमेजेस में। अच्छा, OpenCV में हम जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास फंक्शन है उसका नाम है वार्प एफाइन। ये फंक्शन जो है ये खाली ट्रांसलेशन नहीं करता, ये और भी बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन ट्रांसलेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वार्प cv2.warp एफाइन आपका एक फ़ंक्शन है पाइथन में, OpenCV का, जिसमें आप इनपुट इमेज देंगे इसको, फिर आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स देंगे एक, जिसमें इंफॉर्मेशन होगी कि कितने पिक्सल्स एक्स की तरफ मूव करना है, कितने पिक्सल्स वाई की तरफ, और फिर जो रिजल्टिंग इमेज है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, तो वो आउटपुट वो तीसरा आर्गुमेंट होता है। तो ये सिर्फ आप कॉल करते हैं, इसमें इनपुट इमेज का जो एरे है उसका जो पॉइंटर है वो इधर इंक्लूड करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और फिर आउटपुट इमेज साइज़। तो ये नीचे जो है ना एक बहुत ही सिंपल सी पाइथन स्क्रिप्ट है जो कि मैंने गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड की हुई है। तो ये तो आपके सिंपल पैकेजेस हैं जो कि आप इंक्लूड किए हैं
ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद फिर मैंने इमेज पाथ दिए, तो ये पाथ आपकी डिफरेंट होगी, ठीक है। ये मेरी ड्राइव के लिहाज से इसने पाथ बनाई हुई है। आपने वो इमेज रीड करनी है। इमेज रीड करने के बाद ये इमेज आपने रीड करनी है। उस इमेज रीड का जो एरे है, नंपाई रेफरेंस जो है, वो ये इस इमेज में, इस वेरिएबल में सेव हुआ हुआ है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो टी है, ये टी जो है, इसको मैं यहाँ पे एरो लगे, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसमें आइडेंटिटी मैंने नंपाई एरे बनाया हुआ है। और नंपाई एरे इंटीजर्स का नहीं है, 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट का है, क्योंकि ओपन सीवी के अंदर जब आपने इमेजेस में काम करना होता है तो आप ये चीज़ इस जो एरे बनाते हैं उसका डेटा टाइप 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो 1 0 50 0 1 50, ये जो 50 है, दिस इज़ योर डी एक्स, ठीक है। और डी एक्स कह सकते हैं, टी एक्स कह लें, जो भी मर्ज़ी आपकी। और ये जो 50 है, ये आपका टी वाई है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी पिक्चर है, एक्स 50 इधर जाएगी और एक्स 50 इधर जाएगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये लेफ़्ट राइट और डाउनवर्ड शिफ्ट होगी इमेज। अब करना ये है कि ये जो टी है, सिंपल आपने डिफ़ाइन कर दिया, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। एक नंपाई एरे डिफ़ाइन किया है और आपने फिर क्या किया है कि इमेज अंडरस्कोर ट्रांसलेशन, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें cv2.warp-affine जो है वो फंक्शन कॉल करके उसमें मैंने इनपुट दी इमेज की, ठीक है। और उसके बाद मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है, जो ऊपर डिक्लेयर किया हुआ था, वो इंक्लूड किया। और फिर विड्थ और हाइट क्या है, ये एक्चुअली इस कोड के अंदर वो इंक्लूड नहीं किया हुआ मैंने, वो स्निपेट ली थी। विड्थ और हाइट असल में जो एक्चुअल इमेज है ना मेरी, ये सही है। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसमें। एक्चुअल जो मेरी इमेज थी, एक मिनट, यस, ये जो इमेज है मेरी, सही है। तो इसकी जो साइज़ है, यानी मैंने साइज़ जो रखा हुआ है, जो गूगल कोलैब की मैंने नोटबुक अपलोड की हुई है, वो 400 बाय 400 मैंने रीसाइज़ की है, सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब जो मेरे पास इमेज ट्रांसलेटेड होगा ना, उसका साइज़ भी 400 बाय 400 होगा। तो होगा क्या, होगा ये कि जो ट्रांसलेटेड इमेज है, लेट्स से कि जो ब्लू है ना, ये मेरा फ्रेम है, यानी ये मेरी स्क्रीन है। और इस स्क्रीन के अंदर जो मेरा इमेज होगा, वो जब क्या कहते हैं, शिफ्ट होगा, ट्रांसलेट होगा, तो ये होगा लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ 50 और डाउनवर्ड 50। तो अब मैं इसको यूं करके देखूँगा, जाहिर सी बात है कि मेरी जो पिक्चर है वो कंप्लीट नहीं आएगी, जो 50 पिक्सल्स रह गए नीचे वो नज़र नहीं आएगी। ये जो एरिया होगा ना, ये मेरा सारा का सारा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ये जो है, एक मिनट, सॉरी, ये चले खैर। तो ये एरिया सारा ब्लैक हो जाएगा मेरा। और इसमें जो है क्या कहते हैं, कोई तस्वीर नहीं, जो इमेज है एक्चुअल मुझे नहीं दिख रही होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो इमेज मेरी नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुकी हुई है। तो ये दिस विल बी ऑल ब्लैक। तो ये एक सिंपल सा क्या हमारे पास पाइथन की स्क्रिप्ट है, जो कंप्लीट स्क्रिप्ट मैंने रखी हुई है इसमें कोलैब नोटबुक पे, जो कि मैंने क्लासरूम पे अपलोड की हुई है। उसको आप देख लें, उसको चला लें। तो warp-affine जो है वो ना सिर्फ इस्तेमाल होता है आपके ट्रांसलेशन में, ये इस्तेमाल होता है रोटेशन में भी, सही है। ये इस्तेमाल होता है आपको अगर क्रॉप करनी है इमेज, ठीक है। और तो इसकी यूटिलिटी जो है इमेज प्रोसेसिंग में और एप्लीकेशन में, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो लेट्स से कि मेरे पास एक बहुत बड़ी इमेज है, जिसमें से मैंने सिर्फ गाड़ियाँ डिटेक्ट करनी है। तो जब गाड़ियाँ डिटेक्ट हो जाएंगी तो मेरे पास एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। मैं उस बाउंडिंग बॉक्स की जो लोकेशंस हैं उनको क्रॉप के फंक्शन में डालूंगा, तो अब मेरे पास जो इमेज आएगी वो सिर्फ गाड़ी की आएगी। तो मैं उसको सेव भी कर सकता हूँ, मज़ीद उस पर प्रोसेसिंग करनी है, और मज़ीद उस पर अगर मैंने कोई क्या कहते हैं एल्गोरिदम्स लगाने हैं तो वो हो सकते हैं। तो इसकी केस स्टडी भी मैंने अपलोड की हुई है
केस स्टडी में आप करेंगे ये कि जो रोटेशन है उसको ज़रा एक्सप्लोर करेंगे। हम रोटेशन को लैब में, नेक्स्ट लैब में देखेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसकी जो बैकग्राउंड है वो आपको पता होनी चाहिए। तो उसको, रोटेशन को आपने यही चीज़ इस्तेमाल करके ज़रा एक्सप्लोर करना है। मैंने उसे रेफरेंसेस भी दिए हुए, तो वो आपने लाजमी देखना है। तो इसी तरह ये सिर्फ सिंपल ट्रांसलेशन है। मैं गूगल कोलैब पे कोड की कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपको आई एम श्योर अंदाज़ा होगा कि इसको, कोड को चलाना किस तरह है। कोई भी इशू होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं क्लासरूम में या व्हाट्सएप पे। और जो है क्या कहते हैं, आप कोई चीज़ अगर चैलेंज आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।